हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। कल रात को खतरों का खिलाड़ी सीजन नंबर 12 का था एपिसोड नंबर 3, जहां पर 3 ही स्टंट होते हैं। अब आपने अगर एपिसोड देखा है तो दिल पर हाथ रख करके बताइएगा, कल जो 3 स्टंट हुए, सबसे पहले वो कार वाला, फिर वो शेर वाला और फिर वो हाइनास करंट ताला चाबी वाला, ये जो 3 स्टंट्स थे, इनमें सबसे इजी और सबसे डिफिकल्ट स्टंट आपको कौन सा लगा? ऑब्वियसली मेरे हिसाब से देखा जाए तो सबसे डिफिकल्ट वही था, वो हाइनास वाला, जहां पर सारे कंटेस्टेंट को डरा दिया रोहित शेट्टी ने। और ये तमाम टीवी एक्टर एक्ट्रेसेस सेलिब्रिटी जो कि खतरों के खिलाड़ी के सारे सीजन देख के आए हुए हैं, इतने भोले हैं, इतने मासूम है कि रोहित शेट्टी के बिछाए हुए जाल में आसानी से फंस गए और कैसे फटके फलावर हो गई सबकी आपने देखा। सबसे इजी स्टंट था कार वाला, जो कि एपिसोड के स्टार्ट में होता है। हालांकि इस एपिसोड की थीम थी रोहित शेट्टी वर्सेस द खिलाड़ी, जो कि एक्चुअली खिलाड़ी कम अनाड़ी ज्यादा है। तो यहां पर रोहित शेट्टी के पास है बहुत सारे स्टार्स, और जो खिलाड़ीज हैं इन लोगों को अच्छा स्टंट परफॉर्म करके वो स्टार्स जो हैं वो कमाने पड़ेंगे। जितने ज्यादा स्टार्स ये लोग कमा लेंगे एज ए टीम, उतने ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे नो एलिमिनेशन के। स्टंट अगर ये अच्छा नहीं कर पाते हैं, स्टार्स नहीं कमा पाते हैं, तो फिर कौन एलिमिनेट होता है कौन नहीं, ये बात की बात होगी। तो यहां पर पहला जो स्टंट होता है वो होता है इस शताब्दी की सबसे महान महिला चुबीना दिलैक उर्फ बॉस लेडी। अब बॉस लेडी में से अगर आप ले हटा देंगे तो फिर क्या बचेगा? इट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन, आप जो चाहे समझ सकते हैं। लेकिन चुबीना के लिए मैंने एक ट्वीट करा तो चुबीना की नल्ली औलादें पहुंच गई भौंकने के लिए। आई एम श्योर वो यहां पर भी आएंगी अपनी आपा को डिफेंड करने के लिए। चुबीना दिलैक उर्फ नलायक के फैंस उसको बॉस लेडी बोलते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी बॉस लेडी होती है जो रोहित सर रोहित सर रोहित सर करती रहे, लेकिन उसके फैंस उसको बॉस लेडी बोलते हैं। ये तो गनीमत है कि यहां पर वो बॉस लेडी ही बोल रहे हैं। कल को चुबीना फैंस उसको इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बोल देंगे, इंडिया का प्रेसिडेंट बोल देंगे, अमेरिका का प्रेसिडेंट बोल देंगे। परसों वो लोग बोलेंगे कि जो हमारी धरती जो है ये चुबीना के इर्द गिर्द चक्कर काटती है, ये जो सूर्य उदय होता है ये चुबीना की परमिशन से होता है। जबकि हकीकत में चुबीना क्या है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। क्योंकि ये जो कार वाला स्टंट था ये आई थिंक कल के एपिसोड का सबसे इजी वाला स्टंट था। करना यह था कि आपको एक जो कार है जो कि ड्रिफ्ट कर रही है, बहुत ही स्पीड में मूव कर रही है, उस कार के ऊपर आपको खड़े रहना है। वहीं पर बाजू में 2 छोटे छोटे बॉक्सेस हैं जिनमें है नंबर लॉक, और सामने लगी है डिजिटल स्क्रीन जहां पर कुछ कोड्स आने वाले हैं, जैसे कि 2905 या फिर 8697 कहिए या फिर 1183 कहिए। कुछ रैंडम टाइप के कोड्स आ रहे हैं, आपको वो कोड देखने हैं। एंड आपके सामने जो ताला है जो कि नंबर से उस कोड से खुलेगा, आपको वो कोड डालकर इजीली वो बॉक्स खोल लेना है। और फिर कुछ फिल्मों के नाम जैसे रूप की रानी, डैश का राजा या फिर मटरू की बिजली का डैश डोला, तो आपको वो वर्ड जो है वहां पर सजाने हैं। लेकिन ये चुबीना जिनके फैंस बॉस लेडी, टीआरपी क्वीन, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, 5 मिनट का ये स्टंट था, वो एक भी लॉक नहीं खोल पाए। लेकिन जब ये स्टंट कंप्लीट होता है तो अरे मेरे को सारे कोड याद थे, 2905 8697, मेरे को तो सारे कोड मेमोराइज थे, लेकिन वो खुले नहीं। आई थिंक ताला ही खराब होगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। उसके बाद ये चुबीना जो है वो जन्नत जुबैर नाम की टिकटॉकर को टिप्स देती है कि देखो मैंने तो ऊपर से नीचे किया था, तुम नीचे से ऊपर करना। 5 मिनट तक आप क्या कर रही थी वहां? भजिए तल रही थी, या फिर अभिनव को मिस कर रही थी, या फिर ख्यालों की दुनिया में खुद को अमेरिका का प्रेसिडेंट बनते हुए देखना चाह रही थी? 5 मिनट थे ना आपके पास, क्या 5 मिनट में आप ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट ट्राई नहीं कर सकती थी? ऑफ कोर्स आप ये सब कर सकती थी, लेकिन जब आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज लिखी हुई है बोल्ड एंड कैपिटल्स में कि डियर चुबीना देवी, चूंकि आप बॉस लेडी हो तो आप स्टंट करो या ना करो, आपको हम टॉप 2 में वैसे भी लेकर के जाने वाले हैं, तो डोंट टेक स्ट्रेस, आप बस कर लो खाना पूर्ति के लिए स्टंट, एक्टिंग कर लो। बाकी तो रोहित शेट्टी नंबर 1 एक्टर है ही सही। आपने देख ही लिया इस एपिसोड में कैसे प्रैंक करके अपनी एक्टिंग का जौहर दिखा दिया रोहित शेट्टी ने, कितना बढ़िया तरीके से सारे कंटेस्टेंट को बेवकूफ बनाया। खैर यहां पर श्री 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 420 चुबीना द नलायक उर्फ बॉस लेडी, जिसमें ले गायब करके आगे जो भी बचता है वो चुबीना इस स्टंट में 5 मिनट तक टाइम पास करके बाद में ठीकरा ताले के ऊपर या टीम के ऊपर फोड़ के चुपचाप खड़ी हो जाती हैं, जन्नत को कुछ टिप्स दे देती हैं। अब जन्नत जो है ये स्टंट काफी अच्छे तरीके से कर लेती है। वो जन्नत जो कि यहां पर सबसे छोटी है, जिसे कि टिकटॉकर भी कहा जाता है और रूबीना को टीआरपी क्वीन कहा जाता है, बॉस लेडी कहा जाता है। तो भाई ये तो घनघोर बेइज्जती हो गई भाई। टीआरपी क्वीन बॉस लेडी स्टंट नहीं कर पाती है, और एक छोटी बच्ची जो कि जन्नत नाम की है और टिकटॉकर है, वो ये स्टंट बहुत अच्छे से परफॉर्म कर लेती है और अपनी टीम के लिए एक स्टार भी जीत लेती है।
अब यहाँ पर एक चीज तो अच्छे से हमारे सामने निकल के आई है कि रुबीना जो है उसके पास 1760 बहाने हैं, वो ठीकरा किसी और पर फोड़ देगी और जो आज रात का एपिसोड आएगा जब एलिमिनेशन वगैरह का ड्रामा होगा तो अगेन वो वहां पर विक्टिम कार्ड खेल लेगी। सब टारगेट कर रहे हैं। अगर आप याद करें तो बिग बॉस 14 में भी ऐसा ही था। स्टार्ट के वीक में जूनियर सीनियर रुबीना को कपड़े नहीं मिले थे, एक वीक तक वो बाहर बैठी रही थी, दिवाली एपिसोड में उसे कपड़े नहीं मिले थे। तो ये मेकर्स जो है वो अच्छे से जानते हैं कि कैसे पब्लिक से सिंपैथी दिलानी है चुबीना उर्फ बॉस लेडी, जिस बॉस लेडी में से ले गायब है। ओपन टू इंटरप्रिटेशन, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, ठीक है। तो यहां पर जन्नत जुबैर अपनी टीम के लिए एक स्टार जीत लेती है, लेकिन चुबीना कुछ भी नहीं जीत पाती है। अगला स्टंट होता है शेर वाला, जहां पर एक गोल गोल सा पिंजरा है जिसके अंदर राजीव को खड़ा कर दिया जाता है। यह जो गेंद के जैसा जो पिंजरा है ये रोल होगा और आसपास 10 डिस्क पड़ी हैं जिसमें मैग्नेट वगैरह, तो वो पिंजरे पे चिपक जाएगा, लेकिन आसपास है शेर, बब्बर शेर। और सबसे पहले ये स्टंट करने जाता है राजीव। हालांकि राजीव की फटके फ्लावर हो जाती, लेकिन जिस अंदाज में राजीव ने ये स्टंट किया है, माइंड ब्लोइंग। यहां पर एक चीज है कि आपने पहले स्टंट में रुबीना से लोगों ने एक्सपेक्टेशन रखी होगी, वो वहां हक के चली गई। एंड यहां पर सेकंड वाले स्टंट में राजीव अडादिया से लोगों ने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी। फर्स्ट वाले स्टंट में जन्नत जुबैर से लोगों ने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी। जब आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखते तो वो खिलाड़ी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे जाता है, तो आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। और जिन लोगों से आपने उम्मीद करके रखी थी कि ये बंदा या बंदी अच्छा करेगा, वो अगर नहीं कर पाते तो डिसअपॉइंटमेंट होता है। लेकिन उसके बावजूद कई लोग ऐसे अंधी भक्ति में डूबे हुए हैं कि उस ब्लेंडर को भी वंडर बोलते हैं। जैसे कि कुछ चुबीना फैंस कह रहे हैं कि अरे ये तो हमारी चुबीना आंटी जो है उन्होंने टिप्स दी थी जन्नत को, वरना जन्नत में कहां दम था स्टंट करने का। अरे अगर इतना ज्ञान और इतने टिप्स देने की आदत है चुबीना को, तो उन्होंने खुद को क्यों नहीं कोई टिप दे दिया कि चुबीना 5 मिनट तो कार पकड़ के सैर कर रही हो, माहौल देख रही हो, खुद कर लेती ना वो। खैर यहां पर राजीव अडातिया काफी बढ़िया, आई थिंक 7 मिनट में वो 10 डिस्क कलेक्ट कर लेता है। फिर आता है माचो मैन मोहित मलिक। उम्मीद थी कि राजीव वर्सेस मोहित में मोहित ज्यादा स्टार्स जीत पाएगा अपनी टीम के लिए, लेकिन नहीं, यहां पर हगने की बारी मोहित मलिक की थी। अब यहां पर मोहित मलिक का बैड लक कहिए या खराब किस्मत कहिए या कुछ भी कहिए, काफी देर तक वो जो केज था, वो जो बॉल जैसा पिंजरा था, उसको जो लॉयन था उसने एक हाथ से पकड़ के रखा था, जिसको कि रोहित शेट्टी ने बोला भी कि उसका एक हाथ ही काफी था, तुम पूरी जोर लगाते रहे, लेकिन उसने वो पिंजरा छोड़ा नहीं। खैर यहां पर तमाम जद्दोजहद के बावजूद 10 मिनट में कितने 5 के आसपास ही डिस्क कलेक्ट कर पाता है मोहित मलिक। तो यहां पर राजीव अडातिया अगेन अपनी टीम के लिए यानी खिलाड़ियों के लिए एक स्टार हासिल कर लेता है। तो कल के एपिसोड में ये खिलाड़ी सिर्फ 2 ही स्टार हासिल कर पाए हैं। पहला स्टार जन्नत जुबैर की वजह से और दूसरा स्टार राजीव अडातिया की वजह से। एंड आई थिंक कि वहां खड़े कंटेस्टेंट और हम में से किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ये जो 2 स्टार्स हैं ये राजीव और जन्नत लेकर के आएंगे। खैर अगला जो स्टंट होता है हाइनास वाला, वहां पर ये शिवांगी और वो अनेरी और वो एक जो लड़की है कनिका मान, इन तीनों को स्टंट परफॉर्म करना है। स्टंट परफॉर्म करने के पहले थोड़ा मस्ती मजाक वगैरह कुछ होता है और एक प्रैंक करते हैं रोहित शेट्टी, जहां पर एक जो उनका क्रू मेंबर है वो एक्टिंग करता है कि उसका जो पैर है वो काट लिया। आप यकीन नहीं मानेंगे, तो यूट्यूब पे कई लोगों ने इस बारे में थंबनेल डाली, अरे लेग काट गया, लेग पीस खा गया, पैर काट गया, ये काट गया, वो काट गया। लोग भी इतने बेवकूफ हो गए हैं कि मिसलीडिंग प्रोमो के ऊपर दुनिया भर की बकवास कर देते हैं, जबकि आई एम श्योर आप सबने देख लिया होगा कि वो प्रैंक है, क्योंकि रोहित शेट्टी इतनी मस्त एक्टिंग कर रहे थे और ये कंटेस्टेंट जो सारे स्टंट देख करके आए हैं वो 1 सेकंड के लिए भी नहीं समझ पाए कि भैया वो जो हाइनास है वो अगर खाएगा तो उसके मुंह पर तो थोड़ा खून वगैरह लगा रहेगा या नहीं लगा रहेगा। किसी ने इस बात के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। किसी ने ये नहीं सोचा कि अगर हाइनास किसी को खा जाएगा तो एक को तो नहीं खाएगा, आसपास 2-3 लोग भागेंगे, पैनिक करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सब रोहित शेट्टी के बनाए हुए जाल में फंस गए। रोहित शेट्टी ने यहां पर जोर का झटका बड़ी जोर से दिया और ये शिवांगी, अनेरी और कनिका तो ऐसे उस झांसे में आ गए कि इन्हें काटो तो खून नहीं। तो ये जो डर का माहौल पैदा किया था रोहित शेट्टी ने, इसकी वजह से शिवांगी, अनेरी और कनिका ये बुरी तरह से पैनिक कर गए। एंड इसकी वजह से इन तीनों ही लड़कियों के मन में जो खौफ पैदा हो गया उस हाइना का, ये देखने लायक बात थी। उस पिंजरे के अंदर आपको चाबी निकालने जाना, वहां पर वो हाइनास भी है, साथ में एक आदमी खड़ा हुआ, तो इतना डर डर के ये जा रहे थे। आई थिंक 2 मिनट लगते उस चाबी को खोलने में, उसके लिए इन लोगों ने 4-4, 5-5 मिनट लगा दिए, जबकि ये स्टंट था 6 मिनट की ड्यूरेशन का। एक चीज मुझे बहुत अच्छी लग रही है, जिसके बारे में मैंने पिछले सीजन काफी बार हाईलाइट भी किया था, कि ये जो टाइमिंग, अगर ये लोग टाइमिंग का मीटर स्टार्ट कर दें पब्लिक को बताने के लिए कि ये स्टंट इस टाइम पर शुरू हुआ है, इस टाइम पर ये खत्म हुआ, तो ये चीज मैंने पिछली बार हाईलाइट की। एंड मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि वो जो फीडबैक मैंने एक हाईलाइट किया था उसे यहां पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। यहां पर ये लोग दिखा रहे हैं कि किस टाइम पर ये स्टंट कंप्लीट हुआ, कौन से कंटेस्टेंट ने कितने टाइम में कौन सा स्टंट किया, तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी। मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो रियलिटी शो के नाम पर ये जो एक स्क्रिप्टेड विनर ये लोग डे 1 से प्लान करते हैं, उस चीज को हटा दें,
सबको इक्वल रखें, एक ही तराजू में सबको एक तरीके से तोलें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि क्या रहता है कि किसी खिलाड़ी को पता है कि वो फाइनल तक जाएगा तो वो जुनून, वो डेडिकेशन हमें देखने को नहीं मिलता है। और ऐसे खिलाड़ी जैसे कल जन्नत जुबैर या राजीव अटातिया, इन्होंने जुनून दिखाया, बट अनफॉर्चुनेटली ये कितना भी जुनून दिखा दें, मेकर्स इन्हें ट्रॉफी नहीं देंगे। ट्रॉफी किसी और के लिए रिजर्व हो रखी है। लोग इस चीज को डिफेंड भी करते हैं, जस्टिफाई भी करते हैं, लेकिन जब खुद ये लोग सरकारी नौकरी या किसी प्राइवेट जॉब में या किसी एग्जाम में जाते हैं, वहां पर उनके साथ ये चीजें हो जाती है तो अरे सिस्टम खराब है, करप्शन है, ये है वो है। तो ऐसी चीजें हर जगह मौजूद हैं, बट कहीं कहीं आप इन चीजों को डिफेंड कर जाते हो, फिर वही चीजें आपके साथ होती हैं जिंदगी में तो फिर आप रोने लगते हो। तो इस तरह का ये जो रिजर्वेशन कहिए, नेपोटिज्म कहिए, लॉबीगिरी कहिए, जैसे कि हमने क्रिकेट में भी देखा, उसके बारे में बात करूंगा। जहां पर एक खिलाड़ी जो कि अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, मेरिट की बूते वो अपनी जगह बना रहा है, उसे आप हटाकर किसी और को लेकर के आ जाते हैं। दीपक हुड्डा और विराट की मैं बात कर रहा हूं, खैर उसके ऊपर अलग से मैं बात करूंगा अलग वीडियो में। तो यहां पर शिवांगी, अनेरी और कनिका ये स्टंट कर रहे हैं। शिवांगी पहले वो हाइनास वाले केज से चाबी लेने में बहुत डरती है, फिर वो एक टब है जहां पर लेटकर, पानी में लेटकर जाना है और करंट है वहां पर चाबियों में, तो काफी टाइम लगता है। आई थिंक 6 मिनट का ये स्टंट था, तकरीबन 8-9 मिनट तो उन्होंने लिए। फिर अनेरी एकदम डर के, नर्वस होके आती है, 15 मिनट आई थिंक वो खींच लेती है। ये स्टंट अभी चल ही रहा है, कनिका को स्टंट करना, लेकिन वो बेचारी बहुत ज्यादा डर रही है क्योंकि रोहित शेट्टी ने एक जोर का झटका जो दे दिया है। तो यहां पर कनिका ये स्टंट कर पाती हैं या नहीं कर पाती हैं, फिर हमने इसका निशांत और बाकी सबका प्रोमो वगैरह भी देखा। तो आज रात को देखते हैं कि ये जो खिलाड़ी जो दूसरों को बहुत ज्यादा ज्ञान दे रहे थे, जैसे कि प्रतीक बार बार कह रहा था शिवांगी को, शिवांगी शांत मन से रखो, शांत मन रखो, अगर नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, वो नहीं लगेगा, खुद प्रतीक कैसे स्टंट कर पाता है ये देखने लायक बात होगी। अच्छा, प्रतीक से याद आया, जब ये शेर वाला स्टंट चल रहा था तो प्रतीक कितनी बार बोला, अरे बोलो मत, शेर इधर आ जाएगा, शेर इधर आ जाएगा। अरे यार क्या ही बोला जाए उसके बारे में कुछ बोलूंगा तो चुबीना के टॉमीज की तरह प्रतीक के टॉमीज भी आ जाएंगे यहाँ पर भौंकने के लिए। देखना इंटरेस्टिंग होगा। ये निशांत, ये तुषार और ये चेतना वगैरह जो दूसरों को ज्ञान दे रहे थे, खुद जब इनका नंबर आता है तो ये स्टंट परफॉर्म किस तरह से करते हैं, ये हम आज रात को देख लेंगे। खैर आप कमेंट करके बताइएगा आपके ओपिनियन। जिस तरह से सबसे इजी स्टंट मिला था रुबीना को और बॉस लेडी वो स्टंट नहीं कर पाई, वहीं जन्नत जुबैर ने दिखा दिया कि ये स्टंट किस तरीके से किया जाना था और कैसे आप कर सकते थे। इतना कोई डिफिकल्ट स्टंट नहीं था। सबसे डिफिकल्ट स्टंट तो लास्ट वाला था, जिसमें एक्चुअली में सारे के सारे कंटेस्टेंट डर गए, सबकी फटके फलावर हो गई। आप कमेंट करके बताइएगा आपकी ओपिनियन इन तमाम बातों के बारे में। जिस तरह से रोहित शेट्टी ने एक्टिंग की है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि न सिर्फ स्टंट, न सिर्फ डायरेक्शन, न सिर्फ एक्शन, बल्कि एक्टिंग में भी रोहित शेट्टी का कहीं कोई जवाब नहीं है। और ये एक्टिंग रोहित शेट्टी पिछले काफी सालों से करते आ रहे हैं। अरे हमारे शो में पार्शियलिटी नहीं होती है, यहाँ पर जो अच्छा परफॉर्म करता है वही आगे बढ़ता है। इतना सफेद झूठ रोहित शेट्टी कितने परफेक्शन और कन्विक्शन के साथ बोल देता है, मतलब इसके लिए तो एक्टिंग के सारे ऑस्कर्स रोहित शेट्टी को दे देने चाहिए। क्या कहना आपका, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।